अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शामी कबाब की रेसिपी, जिसके इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह से हैं। हमने लिया है बोनलेस चिकन 1 kg, चने की दाल 250 ग्राम्स जो कि सोक की हुई है। हमने लिए हैं 3 अनियंस स्मॉल साइज़ के, जिंजर, गार्लिक, सूखा हुआ धनिया, साबुत ज़ीरा, नमक और कुछ गरम मसाले जो कि साबुत हैं। अब हम पैन में मीट को ऐड करेंगे। मैंने चिकन लिया है, आप चाहें तो बीफ और मटन भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। मीट डालने के बाद हम इसमें चने की दाल जो कि भीगी हुई है, मैंने 1 घंटा पहले इसको भिगो दिया था पानी में, हम वो ऐड कर देंगे। फिर स्मॉल 3 साइज़ के अनियंस मैंने लिए हैं जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी। मैं साबुत ऐड करूँगी, आप चाहें तो इसको कट करके भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप मीडियम साइज़ के लेते हैं तो 2 अनियंस भी ले सकते हैं, और अगर लार्ज लेते हैं तो 1 अनियन भी ले सकते हैं। मेरे पास 3 स्मॉल साइज़ के अनियंस मैंने इसमें इस रेसिपी में ऐड किए हैं। अब यहाँ पे जिंजर और गार्लिक जो कि साबुत है वो भी ऐड कर दिया है मैंने। फिर कुछ साबुत गरम मसाले हैं, लौंग, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, साबुत लाल मिर्चें और कश्मीरी ड्राइड रेड चिलीज़ जो होती हैं वो भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। साबुत धनिया ऐड कर दिया है, साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया है और नमक 1.5 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। कम या ज़्यादा सॉल्ट किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने इसमें 1 लीटर पानी ऐड किया है। पानी इतना ऐड करना है कि आपका जो भी मीट है और दालें हैं वो इसमें लेवल तक हो जाए। हमें बेसिकली गोश्त को, दालों को गलाने के हद तक पकाना है और इसका पानी जो है वो पूरा ड्राई कर लेना है। तो पानी आप 1 लीटर से ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपका मीट डिफरेंट है, बीफ या मटन है, और अगर चिकन है तो आप 1 लीटर या उसके लेवल के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पानी अभी बाकी था तो मैं इसको और ड्राई कर रही हूँ। अब इस पोजीशन पे आके पानी हमारे बैटर में से फुल ड्राई हो चुका है, और अब मैं ये बैटर ठंडा करने के लिए इसमें स्पून चला के इसको ठंडा कर रही हूँ, ताकि फिर मैं इसको चॉपर में डाल के चॉप कर सकूँ। जब हमारा बैटर फुली कूल डाउन हो जाएगा तो फिर हम इसको, आप चाहें तो किसी और मैनुअली भी इसको पीस सकते हैं, चाहे आप सिलबट्टे में पीस लीजिए या फिर आप वो जो हाथ वाली डोई होती है उसके साथ भी इसको पीस सकते हैं। मैं यहाँ पर चॉपर में इसको चॉप कर लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी इस बैटर को अच्छी तरीके से। मैनुअली करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको मीट का जो रेशा होता है कबाब में, अगर आप रेशेदार कबाब बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको मैनुअली ही इसको आपने पीसें तो जो रेशे हैं वो आपको प्रॉपर मिलेंगे। मशीन में ऑब्वियसली वो वाली बात नहीं आती है, बट मैं अभी यहाँ पे मशीन में ही इसको ग्राइंड कर रही हूँ। इस जगह पे मैं क्लिप ऐड करना भूल गई। यहाँ पे मैंने एक एग इसमें ऐड किया था इस पोजीशन पे, इसको ग्राइंड करने से पहले। एक एग आपको बाद में भी नज़र आएगा। तो इस पोजीशन में मैंने एक एग इसके अंदर ऐड किया था। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, और जब ये फुली सारा मिक्सचर ग्राइंड हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम इसके अंदर कुछ मज़ीद इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने 1 लार्ज अनियन ले ली थी जिसको मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया है, हम वो इसमें ऐड करेंगे। कुछ हरा धनिया है, 2 to 3 टेबलस्पून्स हरा धनिया है जो कि फाइनली चॉप्ड है। पुदीना है 2 टेबलस्पून, वो भी फाइनली चॉप्ड है। 1 इंच जिंजर का पीस है, बहुत बारीक, उसको भी हमने चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून्स ग्रीन चिलीज़ हैं जिनको हमने
फाइनली चॉप्ड कर लिया है। ये सारी चीज़ें हम इसमें मिला देंगे इस पोजीशन पे। और अब आप आगे देखेंगे कि मैं इसमें एक एग मज़ीद शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे एक अंडा आपको नज़र आ रहा है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एक अंडा मैं इसको मशीन में चॉपराइज़ करते वक्त भी मैंने ऐड किया था। तो इस तरह टोटल बैटर में मैंने 2 एग्स ऐड किए हैं। अब आप इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और ऐसे पैटीज़ बना लीजिए। मेरे तकरीबन 25 पैटीज़ बने 1 kg मीट में। और ये सारा जितने भी मैंने आपको एक्यूरेट इंग्रेडिएंट्स लिस्ट दी हुई है, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। उस सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उस क्वांटिटी में मेरे पास 25 पैटीज़ बन के तैयार हुए। मैं कबाब थोड़े बड़े साइज़ के बनाती हूँ, तो मे बी मेरे 25 बने हैं। अगर आप थोड़े छोटे कबाब बनाना पसंद करते हैं तो शायद 30 तक भी बन जाए। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही थी कि आप इन कबाब्स को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब वो फ्रीज़ हो जाए तो किसी भी एयर टाइट जार में, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में करके आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और तकरीबन 1 महीने तक आप इन कबाब्स को इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कबाब्स को शैलो फ्राइंग के लिए मैंने रखा है। कुछ लोग कबाब्स को डीप फ्राई करना भी पसंद करते हैं, बट मैं शैलो फ्राइंग ही करती हूँ। आप देख सकते हैं कि कबाब बहुत अच्छी तरीके से बन के तैयार हुए हैं, क्योंकि इनका प्रोपोर्शन जो दाल का था और एग्स का था और मीट का था वो बिल्कुल एक्यूरेट था। तो ना कबाब टूटेंगे, ना ही आपको ऊपर से एग वॉश लगाने की इसमें ज़रूरत है। जो एग्स आपने अंदर डाले हैं 2 एग्स वही इनफ हैं। हमने ऊपर से इसमें कोई एग वॉश नहीं यूज़ किया। देखिए कबाब बहुत अच्छे बन के तैयार हुए हैं। और आप चाहें तो इसका कलर अपने हिसाब से थोड़ा लाइट ब्राउन भी रख सकते हैं। कुछ लोगों को लाइट गोल्डन ब्राउन पसंद होता है, मैं थोड़ा सा डार्क की तरफ जाती हूँ, गोल्डन ब्राउन की तरफ। तो देखिए ये हमने सर्व कर दिए अपने कबाब और बहुत अच्छे बन के आए और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। आप लोग बनाएंगे तो ट्राई करेंगे अगर इस रेसिपी को, तो ज़रूर आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैंने इसको सर्व किया पुदीने की चटनी के साथ और मायो डिप है साथ में और केचप है। आप इसको अपनी पसंद की चटनीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। और होपफुली आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और होपफुली आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी ज़रूर। तो अगर तो आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।